जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का संक्षिप्त में पंचांग श्रावण मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी गुरुवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 1 अगस्त 2024। आज द्वादशी दोपहर को लगभग 3:30 बजे तक की है, तत्पश्चात त्रयोदशी। आज का विशेष दिन कामिका एकादशी व्रत प्रायण सुबह 5:35 से लेकर 8:30 बजे तक रहेगा। प्रदोष व्रत वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको वशिष्ठ जी का उपदेश की कथा सुनाई थी। आज उससे आगे हम सुनाएंगे आपको सतगुरु की महिमा। संत वे हैं, सतगुरु वे हैं जो केवल शब्द से ही उपदेश नहीं देते, अपितु जिनका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। इसी से सतगुरु की महिमा बहुत अधिक है। सतगुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रभु ने इस संसार की रचना ऐसे की है कि अधिकतर सबका मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। पुरुष की आंखों में, मन में ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्त्री शरीर से सौंदर्य दिखाई पड़ता है, उसके बालों में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कितने ही को तो बड़े हुए नाखूनों में सौंदर्य दिखाई देता है। अरे नाखूनों में और बालों में क्या सौंदर्य भरा है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि नख और बाल तो मल मूत्र हैं, परंतु मनुष्य को वह सुंदर लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अन्न में बाल आ जाए तो वह अन्न अशुद्ध हो जाता है, भोजन करने योग्य नहीं रहता। भोजन में बाल न आए इसका ध्यान रखो। बाल को बहुत अपवित्र माना है। मानस ऐसा समझता है कि बाल बहुत सुंदर है। पुरुष को इस प्रकार का मोह है, स्त्री के मन में भी मोह है। स्त्री को पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर इस शरीर में ऐसी कोई सुंदर वस्तु ही नहीं। शरीर से दुर्गंध ही बहुत निकलती है। कितने ही लोग तो दुर्गंध ढकने का प्रयत्न करते हैं जिसके शरीर में दुर्गंध आए नहीं, परंतु वह शरीर ही मलमूत्र से भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है। पर मानव को यह शरीर सुंदर लगता है। यह प्रभु की माया है। माया बहुत प्रबल है। फिर भी कोई संसार की माया पीछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान लक्ष्मी को आज्ञा करते हैं कि तुम इस पर दृष्टि डालो। लक्ष्मी इस पर दृष्टि डालती है। लक्ष्मी की कृपा से, कटाक्ष से उसको कुछ ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। पीछे अधिकांश वे ऐश्वर्य पाकर मोह को प्राप्त हो जाता है, भगवान की भक्ति छोड़ देता है, प्रभु से विमुख हो जाता है, माया में फंस जाता है। प्रभु ने इस संसार की रचना ही ऐसी की है कि मानव इसमें फंसा ही रहे, काम भोग में डूबा रहे और प्रभु के चरणों में नहीं जाए। भगवान ऐसा विचारते होंगे कि सब ही बहुत भक्ति करे तो मेरे वैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाएगी। बहुत भीड़ होगी तो पीछे मेरे घर में भी अव्यवस्था होगी। बहुत भीड़ हो तो ठीक नहीं। प्रभु ने संसार को सुंदर दिखाई देने वाला बनाया ही न होता तो समझते ही भक्ति करने लगते, परंतु प्रभु की माया ने संसार के विषयों को ऐसा आकर्षण भरा है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं। दूसरों को भी बहुत भक्ति करने की इच्छा होती है, परंतु संसार का मोह छूटता नहीं। कोई सुंदर वस्तु दिखे तब अपने मन को समझाओ कि इस वस्तु की अपेक्षा श्री राम, श्री कृष्ण अतिशय सुंदर है। इसमें काम का स्पर्श है, उसमें सौंदर्य नहीं। काम सौंदर्य का विनाश करने वाला है। काम असुंदर है। कोयले जैसे काला है। काम जिसका स्पर्श करता है वह सुंदर हो सकता ही नहीं। प्रेम करने से पहले शांति से विचार करो कि तुम सहकाम के साथ प्रेम करोगे कि निष्काम के साथ। इस संसार में काम ही है, काम के सिवाय अन्य कुछ नहीं। इस संसार का मल ही काम है और इसी से ये संसार सुंदर नहीं। तुम सहकाम के साथ प्रेम करो तो यह तुमको वासना का गुलाम बनाएगा। सकाम के साथ प्रेम करते हो तो उसके मन में काम प्रवेश करता है, उसके मन में कालिमा आती है, उसका मन मलिन अशुद्ध हो जाता है और निष्काम के साथ प्रेम करना
करता है उसका ही मन शुद्ध रहता है। श्री राम श्री कृष्ण निष्काम है, जो निष्काम है वही सुंदर है, सुंदर ही श्री राम श्री कृष्ण है। भगवान शंकर सुंदर है। शिवजी को काम का स्पर्श होता नहीं, जिसको काम का स्पर्श नहीं वही सुंदर है। संसार सुंदर नहीं, संसार की रचना जिस प्रभु ने की है वह परमात्मा सुंदर है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है, मन की कल्पना मात्र है, मनोविलास है। तुमको जो कुछ बहुत सुंदर लगती है उसमें तुझे मुझे तनिक भी सुंदरता दिखाई देती नहीं। कुत्ते के मन में व्याप्त मोह के कारण उसको कुतिया में सौंदर्य दिखाई देता है। क्या सुंदर है और क्या असुंदर है, यह कहना बहुत कठिन है। संसार का विचार न करो, संसार में भले ही रहो परंतु संसार का चिंतन न करो। संसार का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। संसार में सुंदर क्या है, यह फूल हमको बहुत सुंदर दिखता है परंतु फूल कुमलाने के बाद इसमें सौंदर्य दिखता नहीं। फूल में कुमलाने पर मनुष्य इसको उठाकर फेंक देता है। जिस प्रकार फूल कुमलाता है उसी प्रकार समस्त जगत कुमलाता है। जगत में न कुमलाने वाले अनेक श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा नित्य सुंदर हैं, परंतु परमात्मा ने ऐसी माया रची है कि जीव को संसार सुंदर लगता है। वह जीव विवेक गवा बैठता है, परमात्मा को भूल जाता है और संसार में फंस जाता है। थोड़ा विचार करो कि जीव जो संसार में फंसाए रखता है वह ईश्वर श्रेष्ठ है अथवा जो जीव को संसार से हटाकर प्रभु का मार्ग बतलाता है वह सतगुरु श्रेष्ठ है। परमात्मा की अपेक्षा भी सतगुरु श्रेष्ठ है, कारण कि इंद्रजाल ईश्वर तणी जो तम जीव भरमाए, गुरु ज्ञान अंजन करे झूठी जाल जलाए। प्रभु ने तो संसार के विषयों में आकर्षण भरकर जीव को संसार में फंसा रखा है। वहां सतगुरु ही शिष्य को समझाता है, भाई तुमको मोह हुआ है, माया ने तुझे भ्रम में डाल दिया है। कोई स्त्री सुंदर नहीं, किसी पुरुष के सौंदर्य नहीं, यह तेरी भ्रांति है। सुंदर तो एक परमात्मा है। सतगुरु दृष्टि मात्र देता है, सतगुरु बोध देकर माया में फंसे हुए जीव को कल्याण के मार्ग बतलाता है, प्रभु के मार्ग पर ले जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिनको बिन दियो बताए। जगत में 3 देव बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी रक्षण नहीं करते, रक्षण विष्णु जी करते हैं और शिव जी महाराज प्रलय करते हैं। जबकि सतगुरु ये तीनों काम करते हैं। सतगुरु मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है। जब तक जीव में कोई महान संत न मिले, कोई भजनानंदी संत माथे पर हाथ न फेरे, कोई साधु पुरुष कृपा न करे, तब तक मनुष्य पशु समान रहता है। संत मिले पीछे नया जन्म होता है। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता जो जन्म देते हैं वह बहुत पवित्र नहीं, परंतु सद्गुरु सद शिष्य को पवित्र जन्म देता है। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिसको सतगुरु मिला नहीं, जिसके माथे पर किसी संत ने वरद हस्त धरा नहीं, उसका जीवन नहीं। किसी संत के चरण पकड़ रखो, सतगुरु कृपा करके तुमको नया जन्म देंगे। सतगुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू होता है। परमात्मा के लिए मुझे कुछ करना है, ऐसी निष्ठा होती है। मानव अधिकांश में समस्त दिवस पैसे के लिए ही प्रवृत्ति करते हैं। वह शांति से बैठकर परमात्मा के लिए कुछ साधन करते नहीं। उनकी समस्त प्रवृत्ति पैसे के लिए ही होती है। प्रवृत्ति में रहकर भक्ति बढ़नी अवश्य अशक्य है, परंतु प्रभु की भक्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति घटानी अवश्य है। धूरे में से इत्र की सुगंध आती नहीं। प्रवृत्ति में लिप्त हो उसको भक्ति का आनंद मिलता नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति का मन से त्याग करना पड़ता है। एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, परंतु उसमें विवेक से काम करना चाहिए। अरे संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ है। प्रयत्न तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, परंतु प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। परंतु जो प्रारब्ध से अनायास
ही प्राप्त होने वाला है, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, और जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न करते नहीं, परमात्मा के लिए कोई साधन करते नहीं। मानव पैसे को भूलता नहीं, परमात्मा को भूल जाता है। बहुत से लोगों को प्रभु की तनिक भी आवश्यकता प्रतीत होती नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की क्या जरूरत है, इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता उनकी इच्छा होती ही नहीं। मनुष्य संसार को दिखाने के लिए भक्ति का थोड़ा नाटक करता है, समय वैष्णव कहलाता है, परंतु प्रभु में इसका सच्चा प्रेम कहाँ है। सेवा करने बैठता है और अखबार आई कि डाकिया पोस्टमैन मनी ऑर्डर से 200-500 रुपए ले आया तो झट से ठाकुर जी की सेवा छोड़कर पैसे लेने चला जाता है। ये पैसे के समान भी भगवान की कदर नहीं करता। भज गोविंदम के स्थान पर तुरंत भज कलदारम में आ जाता है। भगवान जानते हैं कि यह भक्ति का नाटक मात्र ही करता है, मुझसे प्रेम नहीं, इसलिए भगवान स्वरूप को छिपाते हैं। परमात्मा आनंद में है, प्रेम में है, सबके साथ प्रेम करते हैं। जीव मात्र के ऊपर इनकी कृपा सर्वार्थ अवतरित होती है, परंतु यह जीव अभागा है। यह परमात्मा के नाम के साथ अधिक प्रेम करता नहीं, प्रभु का चिंतन करता नहीं। मनुष्य भक्ति का नाटक करता है, संसार के लोग प्रशंसा करें इसलिए थोड़ा दान भी देता है, परंतु वह हृदय से परमात्मा के लिए जागृत होता नहीं। उसे परमात्मा के दर्शनों की तीव्र इच्छा होती नहीं, उसके वियोग में दुख होता नहीं। परमात्मा के वियोग में जिसे दुख होता है वही प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ साधन करता है। परमात्मा के वियोग का जिसे दुख नहीं वह भक्ति करता नहीं। अनादिकाल से यह जीव रोता आया है। मनुष्य माँ के पेट में से रोता हुआ बाहर आता है और मरता है। उस समय अधिकांश में हाय 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 करता ही मर जाता है। मनुष्य पैसे के लिए रोता है, मान प्रतिष्ठा के लिए रोता है, संसार के तुच्छ विषयों के लिए रोता है, परंतु ये जीव परमात्मा के लिए रोता नहीं। जो ईश्वर के लिए रोता नहीं उसके रोने का कभी अंत आता नहीं। जीव इस प्रभु के लिए रोता है, तभी इसके रोने का अंत आता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। आज हमने आपको सतगुरु की महिमा का पाठ सुना रहे हैं। इस कथा का विश्राम हम एक बार यहीं देंगे, कल आपको इसके आगे की कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से तुलसी की माला बनाता हूँ। जिस माता बहन को असली तुलसी की माला चाहिए वह मुझसे संपर्क करें। जिसके घर में पौधा विसर्जन हो गया है और सालों साल तुलसी के पौधे को उसने सेवा की है, उस काष्ठ को हम तक भेजिए। हम आपको उस काष्ठ से तुलसी की माला बनाकर देंगे, जिसका किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे। आने जाने का कोरियर खर्चा वो आपका रहेगा। ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान। राम।